इसके ऊपर के जो टहने बनने शुरू होंगे, जानना चाहेंगे क्या? साथियों, इस विश्वास के बाद जो अगला है साथियों, जो अगला एक टहनी निकलेगी वो है साथियों एजुकेशन की। इस व्यापार को आपको सीखना पड़ेगा। यस 2-3 लोग हो गया ये बस। तो इससे क्या बोलता है, आप लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है? हेलो, फिर पैसा भी नहीं आएगा। हाँ, कह दो हमें क्या पकड़ पड़ रहा है, हम तो अपने सीनियर को पकड़ लेंगे। जो मैं जोड़ के गया था, है ना साथियों? खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा, इस व्यापार को सीखना ही पड़ेगा। और इस हॉल के जितने भी आप लोग बैठे हो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, साला कोई ट्रेनिंग में आए या ना आए, सपने आपके हैं, जरूरतें आपके, मजबूरियां आपकी, सब कुछ आपके हैं, तो सीखना भी आपको ही पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे नीचे वाला सीखेगा, मेरे ऊपर वाला सीखेगा, बाहर में गए सब खड़े हो गए, मुझे सीखना है इस व्यापार को। सपने किसके हैं? हमारे। बोलो ना, हमारे। जरूरतें किसकी हैं? हमारे। बड़े बड़े सपने किसके हैं? हमारे। मकान किसको चाहिए? हमारे। गाड़ियां किसको चाहिए? हमारे। अच्छी एजुकेशन बच्चों किसको चाहिए? हमारे। सोने गहने किसको चाहिए? हमारे। दूर किसको चाहिए? हमारे। तो शिक्षा कौन? नहीं, पड़ोसी। नीचे वाला नहीं, नीचे वाला सीखेगा, हमारा नीचे वाला सीख लो और हमारा ऊपर वाला सीख लो। बस हमें सीखने की जरूरत नहीं साथियों, ये बिजनेस आपका है। और जिस बंदे ने, जिस मेरी बहन ने इस बिजनेस को अपना नहीं माना ना, इस बिजनेस ने उसको बरकत कभी नहीं दी। आप चाहे माने चाहे आप लोग ना माने, सीख सकते हैं क्या? सारे लोग लाउडली सीख सकते हैं क्या? साथियों, इस विश्वास के बाद, सीखने के बाद आप लोगों को इस व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हेलो, जहाँ पे 200 रुपए लगाने की बात आए 200 लगाना पड़ेगा। जहाँ पे 50 रुपए की टिकट हो 50 रुपए लगाने पड़ेंगे। ऑटो का किराया भी लगाना पड़ेगा, खर्चे भी करने पड़ेंगे। खर्चा कौन करे जी? हमारा सीनियर। नहीं, हमारा सीनियर करेगा जी, है ना? आज भी इस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे पे नहीं किराया अभी। हेलो, हमारे पे नहीं किराया अभी, अपने पैसे देगा तो भाई तू ले जा। हाँ जी साथियों, इस व्यापार के अंदर जिसकी जेब से पैसा लगेगा, हेलो, आपको पता है कि आपके सीनियर के पैसे क्यों आते हैं? पूछो क्यों? ध्यान करो, वो कभी भी जहां पे पैसा खर्च करने की बात आती है ना, कभी घबराता है वो? देखना, कभी ध्यान से देखना, आप उसको ना आजमाना, आज से बस आजमाना उसको। कहीं भी पैसा खर्च करने की बात आए वो पैसा खर्च करता है। तो आपके पैसे आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहे ना? उससे क्यों आ रहे? वो इसलिए आ रहे क्योंकि जहां पे पैसा लगाने की बारी आती है वो पैसा लगाता है। हाँ जी, क्या कह रही माता? पैसे मुझे खर्चेंगे, किसी के बंदे तो घुसाने के लिए खर्चा कैसे करेंगे? वो सही कह रही माता, तो रोड़े पावेंगे, बिल्कुल सही कह रही है माता जी। तो रोड़े पावेंगे, फिर हमारे पीछे तो आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही माता, बिल्कुल ठीक कह रही माता, बिल्कुल सही कह रही माता जी। माता जी बोले क्या है? चलो माता जी ट्रेनिंग कर लो। पता माता जी क्या है? माता जी पता क्या कह रही है? दुकान तो हमारी खुल गई, दुकान तो हमारी खुल गई, अब जी महीने का बिजली का बिल आ गया, और बिजली वाला बिल लेने आया, अरे भाई दुकान तो चलनी नहीं मेरी, बिजली का बिल कैसे भरूं? किराएदार आ गया, और जिस पर किराए दुकान ले रखी, किराया दे दो रही, अरे मेरी दुकान नहीं चल रही अभी, मेरी दुकान नहीं चल रही अभी, किराया कहाँ दूं? भाई किसी दुकान को जमने में 6 महीना साल लगता है। 6 महीने साल तक क्या हमारे खर्चे नहीं होते? बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता? दुकान, चाहे दुकान में मक्खी बिकेगी, दुकान में सेल नहीं, क्यों? 1 साल तो 6 महीने तो जमने में लगते ही लगते हैं हमारे, लगते नहीं लगते हैं? तो उस कामों के अंदर सारे खर्चे कहां से आते हैं बताओ मुझे आप लोग? क्यों उसको हम अपना काम मानते हैं, इसको अपना काम नहीं मानते। वो तो हमारा काम है, जो काम है हमारे सीनियर का। ये काम किसका है? हमारे सीनियर का। जी हमारे पैसे हम जब खर्च करेंगे जी, अरे भाई आप नौकरी पे लग गए, आप सारे नौकरी पे लग गए, आप 25 सेक्टर गए, अब आपकी जेब में पैसा नहीं है जी, तनख्वाह तो आपको मिलेगी कब? तनख्वाह मिलेगी आपको 1 महीने के बाद। बोलो ना सारे, तनख्वाह मिलेगी 1 महीने के बाद। अब आपकी जेब में 50 रुपए नहीं है वहां फैक्ट्री तक जाने के, तो जुगाड़ करोगे ना? जुगाड़ करोगे ना? कहीं ना कहीं लेकर जुगाड़ करोगे ना? जब 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी जब तो किसी का लेना देना कर लोगे आप। फसल बो दी, अब दवाई मारनी, दवाई का टाइम आ गया जी, मार दो पैसे ही नहीं जी।
तो क्या करोगे? फसल को खराब होते देखते रहोगे क्या? जुगाड़ करेंगे ना, दवाई मारेंगे, चाहे आरती से गाय जैसे मर्जी लेके जाएंगे ना। लेकिन साथियों, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लमें कहाँ हैं? इस डीटीएम काम में, और कहीं नहीं है। पैसे की दिक्कत और कहीं नहीं आती हमें, यही जब हमारे पैसे आएंगे, जब देखेंगे हम तो। क्यों भाई? इस काम को व्यापार नहीं मानते, इस काम को अपना काम नहीं मानते। धरती के ऊपर जितने भी काम हमारे हैं हम लोग करते हैं, मजदूरी भी करते हैं साथियों, वहां भी हमारा 20-30 रुपए खर्च होता है आने जाने के अंदर। अगर वो 20-30 रुपए आप नहीं लगाएंगे, सारा मजदूरी भी नहीं मिलेगी आपको, है ना? तो यहाँ पे हम कैसे सोच लेते हैं साथियों कि हम तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे जब हमारे यहाँ से लाखों के चेक आएंगे या हजारों चेक आएंगे। शुरू के अंदर व्यापार के अंदर लगाना पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बैठे बेवकूफ नहीं है, करोड़ों लाख करोड़ों रुपए लगाते, फैक्ट्री की जमीन ली, फिर करोड़ों की मशीन लगाई, उसके बाद कहीं लाखों रुपए कमाते हैं, है ना? उसके बाद कहीं लाखों रुपए कमाते हैं साथियों। तो मेरा मानना यह है कि पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। जहां पे पैसा लगाने की बारी आए, पैसा भी लगाना पड़ेगा। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? उसके बाद आपको समय लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। दे सकते हैं टाइम? साथियों, हम लोग बोलते हैं हम तो पार्ट टाइम करेंगे जिसको, क्या करेंगे? पार्ट टाइम। साला 12,000 की नौकरी के लिए, 300 की दिहाड़ी के लिए, 400 की दिहाड़ी के लिए हम फुल टाइम करते हैं। जहां से लाखों रुपए आना है हम तो पार्ट टाइम करेंगे जी। हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाखों रुपए के चेक भी आ गए, साला आज भी पार्ट टाइम करते हैं। क्यों भाई? जब तो आपकी टीम डेवलप नहीं हो पाती आगे। साथियों, यहाँ पे समय लगाओ, आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथियों, स्ट्रगल परेशानी कौन से काम के अंदर में बताओ मुझे आप लोग, बता दो आज कोई काम है ऐसा कोई? तो साथियों, स्ट्रगल यहाँ भी करना पड़ेगा, मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। साथियों, कई बार मेहनत करने के बाद आप लोग यहाँ पे परीक्षाएं देनी पड़ेंगी आपको, कई बार आप फेल भी हो जाओगे। साथियों, उसके बाद फिर भी आपको सब्र करना पड़ेगा। हेलो, साथियों, ये पूरा सिस्टम है। पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार आप परीक्षाएं देनी पड़ेगी। शायद 1 महीना कोई एंट्री ना आए, 2 महीना कोई एंट्री ना आए, फिर भी आपको सब्र करके बैठना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। चलेगा चलेगा चलेगा। साथियों, यहाँ पर ये बहुत सारी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। साथियों, यहाँ पे एक सबसे पहली फोटो भिखारी की है। किसकी है? ध्यान से देखो, किसकी है? भिखारी की, एक मजदूर की, एक मिस्त्री की। एक मिस्त्री, किसान, यहाँ लकड़ी वाला, चाय वाला, एक कपड़े वाला, दुकान वाला, एक कार ठीक करने वाला, दुनिया भर के जितने भी लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक टीचर है, इंजीनियर है, जेई है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, आईपीएस ऑफिसर है, यहाँ पे सब फैक्ट्री का मालिक है, नेता है, संत है, यहाँ तक कि भगवान भी है साथियों। यहाँ तक, ध्यान समझिए, पहले अभी आ रहा हूँ, यहाँ तक कि जितने भी लोग मैंने आपको दिखाई, चलो देखो, बस रोक ली, थोड़ा आगे बस रोक ली। हाँ जी, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, किसकी फोटो थी? भिखारी की, चौकीदार की। ये सारे जितने भी लोग यहाँ पे आ गए, ये सारे काम धंधे वाले लोग आ गए। मुझे एक बात जवाब देना साथियों, ये भिखारी से लेकर यहाँ तक भगवान भी आ गए यहाँ पर साथियों। अगर ये लोग अपने कामों में अगर कामयाब होते हैं तो साथियों, क्या इन लोगों ने अपने काम में विश्वास नहीं करा? सारे बोलो ना। क्या इन सारे लोगों ने अपने काम को नहीं सीखा? क्या इन सारे लोगों ने अपने काम में समय लगाया, निवेश भी किया, स्ट्रगल भी करे, मेहनत भी करी? सबसे लोअर काम भिखारी की अगर आपको बात बताऊं, क्या भिखारी को अपने काम पे विश्वास है कि नहीं है? बोलो। उसको विश्वास है कि साला मैं पहले दरवाजे पे जाऊंगा नहीं मिलेगा, दूसरे पे नहीं जाऊंगा, 5वें में पक्का मिलेगा, 10वें में पक्का मिलेगा। टुच्चा सा काम है, टुच्चा सा काम। क्या उसने अपने काम को नहीं सीखा होगा भिखारी ने? अब आप लोग सोचोगे भीख मांगने में कौन सा सीखना, तुम देख लो मांग के।